ये है भाग 14। शीर्षक है मसीह में जीवन जीना। संदेशों की श्रृंखला मसीह में हमारी पहचान, हम मसीह में कौन हैं। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मसीह में हमारी पहचान के बारे में कि हम मसीह में कौन हैं। और मैं सोचता हूँ इस विषय पर हमने 13 रविवार बिताए हैं। बस 2 और संदेश है, यानी आज और अगला रविवार हम चर्चा करेंगे मसीह में जीवन जीना, कि आप कैसे जीते हैं इस पहचान में और इस विरासत में जो हमारे पास है प्रभु यीशु मसीह में। याद होगा इस सीरीज की शुरुआत में हमने एक उदाहरण दिया था, यानी एक झुग्गी के बच्चे का। कल्पना कीजिए झोपड़ियाँ हैं और एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर है। वो तो अनाथ है और उसे वहाँ छोड़ दिया गया। उसके भविष्य की आशा नहीं थी, उसके नाम पर कुछ भी नहीं था। बस वो तो एक एक पल, एक एक दिन जी रहा था, उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन कल्पना कीजिए एक धनी व्यक्ति, एक धनी परिवार आकर इस बच्चे को गोद ले लेता है और इस बच्चे को अपने परिवार में लेकर जाता है और इस बच्चे को परिवार का भाग बना लेता है और इस बच्चे को अपने परिवार का नाम देता है और इस बच्चे को वो सब कुछ देता है जो कि वहाँ उस परिवार के दूसरे बच्चों को मिला है। तो उस बच्चे के साथ में क्या हुआ, उसकी पहचान और सारी जिंदगी ही बदल गई है। सब कुछ बदल गया है। और देखिए, ये किसी तरह से इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए क्या किया है, वो भी यीशु मसीह में। आमेन। हम तो आत्मिक रीति से कहा जाए तो ऐसे ही थे, पूरी तरह अनाथ थे, छोड़ दिए गए थे। हमारे नाम पर कुछ नहीं था, अधोगति में, भ्रष्ट और पाप में थे। हम तो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, उस महान प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया कि जब हम पाप में मरे हुए थे, उसने हमें उठाया और हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बनाया। आमेन। और उसने हमें अपना बनाया और उसने कहा कि तुम तो मेरे वारिस हो और मेरे संगी वारिस हो। यीशु के साथ संगी वारिस मतलब उसने हमें ऊंचा उठाया और उसने हमें सबसे उत्तम स्थान दिया है। आपको और मुझे आत्मिक रीति से उसने यही किया है। लेकिन फिर इस उपमा में वापस जाइए और कल्पना कीजिए छोटा लड़का जो इस धनी परिवार में पल रहा है, बढ़ रहा है। अगर ये बच्चा झोपड़ी में वापस भागे, वो मेरा घर है, मैं उसी का आदी हूं, और वहां पर वो कचरे में वापस जाए और कुछ करे, ये तो सच में बहुत ही अजीब सा होगा। ये तो ऐसा होगा कि इस परिवार ने उस बच्चे के लिए जो भी करने की कोशिश की है वो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि सच में इस बच्चे को बहुत ही अद्भुत भविष्य दिया गया है, पर सब व्यर्थ होगा। या जबकि वो इस घर में, इस धनी परिवार में रहता है, अगर ये बच्चा बिल्कुल उसी तरह से सोचे जैसे वो सोचता था, झोपड़पट्टी में वहाँ रहता था, जैसे तैसे भोजन करता था। कल्पना कीजिए ये लड़का धनी परिवार में मेज पर बैठा है कि वो नाश्ता करें, वो 2 इडली जेब में रखता है। क्यों? क्योंकि निश्चित नहीं कि दोपहर में कुछ मिलेगा। अभी भी वो जी रहा है उस अनाथ की मानसिकता में। पर जानते हैं, दुख की बात यह है कि हम में से बहुत से लोग, यानी विश्वासी, हम सच में इस अनाथ बच्चे के जैसे जीते हैं जो परमेश्वर के परिवार में गोद लिया गया है। इस धनी परिवार में फिर भी भाग कर जाता है कि जिए पुराने रूप में, या अभी भी पुराने विचारधारा में सोचता है। तो हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसका आनंद उठाएं, क्योंकि हमारा जीवन मसीह में है। इस तरह से हम नहीं जीते हैं। इसलिए विश्वासी के नाते हमें अपनी पहचान समझ लेनी है और हमें समझ लेना है कि मसीह में हमारी विरासत क्या है। और केवल उसे समझना ही नहीं है, लेकिन जानबूझकर चुनाव करना है कि हम वैसे ही जिए उस पहचान और विरासत के द्वारा इस पृथ्वी पर। क्या आप समझ रहे हैं? हमें ये चुनाव करना है और इसलिए ये जो 2 संदेश हैं इसी के बारे में हैं।
ताकि हमारी मदद करें कि हम किस तरह से जीते जाएं मसीह में हमारी पहचान और विरासत के द्वारा। चलिए परिचित वचन से शुरू करते हैं, यानी दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 और 18 जानते हैं। देखिए, उन पुराने अच्छे दिनों में, मतलब ये तो ऐसा था, सन 2000 के पहले की बात है, एलईडी स्क्रीन और प्रोजेक्टर के पहले हम पन्ने पलटाने की सुंदर आवाज सुनते थे चर्च में। यानी चलिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 17 और 18 देखते हैं, तो सब अपनी बाइबल पलटते थे। अब इस तरह से नहीं होता है, बस ऐसे स्क्रीन पर दिखाते हैं जो भी हो, अब वो सुनाई नहीं देता। लेकिन मैं सच में चाहता हूं कि वचन हमारे जीवन में प्रवेश करें। देखिए, एक ही चीज है जो आपको और मुझे बदल सकती है, वो तो वचन है। ये इस बारे में नहीं है लाइट और साउंड। ठीक है, अगर लाइट और साउंड के कारण आप ध्यान देते हैं तो ठीक है, लाइट ऑन रखेंगे कलरफुल लाइट रखेंगे लेकिन आखिरकार ये तो परमेश्वर का वचन है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं ये कहने से लजाता नहीं कि यही सच्चाई है। तो चाहे जो भी संभव तरीका हो, चाहे स्क्रीन पर रखे ताकि सब देख सकें, अपनी बाइबल में आप इसे निकालना चाहते या फोन पर देखना चाहते हैं, बाइबल के पन्ने पलटाना चाहते, चाहे जो भी हो ठीक है, लेकिन निश्चित कीजिए कि प्रभु का वचन अपने जीवन में लें। आमेन। तो आइए इन वचनों को पढ़ते हैं, इस पर जोर देते हैं, इसे पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 और 18 एक साथ पढ़ते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। ये तो बुनियादी वचन है इस सीरीज का कि यदि कोई व्यक्ति, यानी जिसमें आप भी हैं, कोई भी व्यक्ति जो मसीह में है, यानी विश्वास के द्वारा वो मसीह में आया है, अगर आप मसीह में हैं तो बाइबल कहती है कि आप नई सृष्टि हैं। आप तो बिल्कुल नए व्यक्ति हैं, समय में नए हैं और स्वभाव में नए हैं। आप तो ऐसे हैं जिसका पहले अस्तित्व नहीं था। स्वभाव में नए हैं मतलब यह ऐसा स्तर है जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। आप नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। आपके बारे में आत्मा में सब कुछ नया बनाया गया है और सब कुछ तो परमेश्वर से है। आपके बारे में सारी बातें तो परमेश्वर से हैं। तो ये नई पहचान है, परमेश्वर आपको नई पहचान देते हैं, उसने आपको नई विरासत दी है। अब देखिए, हमारी यात्रा तो यहाँ तक है कि हम इन सारी बातों को खोज निकालें कि मसीह में हमारी पहचान और विरासत क्या है। अगर आप कोई संदेश चूक गए हैं तो इसे निश्चय ही सुनिए। मैं प्रोत्साहित करता हूँ, इसका अध्ययन कीजिए, अपनी आत्मा को ये सच्चाई दीजिए। तो अब सवाल ये है कि हम मसीह में ये जो नया जीवन है, इसे किस तरह से जिए। मैं सोचता हूँ सरल शब्दों में कहे तो मसीह में ये नया जीवन शुरू होता है कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। यीशु ने यूहन्ना 3:1-13 में उसने यहाँ नए जन्म पाने के बारे में कहा है, जब तक कोई नया जन्म न पाए वो प्रभु राज्य में नहीं आ सकता। और ये नया जन्म जो शब्द है, इसका मतलब है कि ऊपर से जन्म पाए ताकि ऊपर से जीवन पाए। तो यही बात मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि हम ऊपर से जन्मे हैं, हमें जीना होगा वहाँ ऊपर से। तो मसीह में ये जीवन कैसे जिए, हमें ऊपर से इसे जीना है। तो आइए कहते हैं, मैं ऊपर से जन्मा हूं और मुझे ऊपर के अनुसार जीना है। मसीह में हम इसी तरह से अपना जीवन जीते हैं। देखिए, इसी वचन भाग में यूहन्ना अध्याय 3 वचन 13 में यीशु ने दिलचस्प बात कही है, किसी ने पिता को नहीं देखा है, लेकिन वो तो पिता से आया है और वो तो पिता के साथ में है, यानी इस समय स्वर्ग में है। तो यीशु ने कहा, देखो मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ पर साथ ही स्वर्ग में भी हूँ। तो हम भी इसी तरह से हैं, हम यहाँ पृथ्वी पर हैं पर आत्मिक रीति से हम यीशु के साथ में जुड़े हैं। हम मसीह यीशु में हैं। आप यहाँ हैं लेकिन आप तो मसीह में भी हैं। चलिए फिर कहूँ, आप यहाँ पर हैं लेकिन साथ ही आप मसीह में हैं। तो हम जो जीवन यहाँ पर जीते हैं, हमें इसे मसीह में से जीना है, हमें ऊपर से ही से जीना है।
इसका मतलब जब खुद के बारे में सोचते हैं तो अपने बारे में ऐसा मत सोचिए जो आप स्वाभाविक में हैं। अब देखिए, हम सबकी स्वाभाविक पहचान है, हम किसी परिवार में पैदा हुए हैं, किसी परिवार का नाम हम पर हैं और हमारे ऐसे कुछ गुण होते हैं, यानी हमारे व्यक्तित्व के बारे में हमारी कुछ प्रेरणा होती है, कुछ जिज्ञासा होती है, हम कुछ बात में माहिर होते हैं, उत्तम होते हैं, हमारी उपलब्धियां होती है। देखिए, ये आपकी स्वाभाविक पहचान है। लेकिन जब ये सब कुछ वहां पर है, लेकिन हमें सीखना होगा कि हम अपनी आत्मिक पहचान के अनुसार जिए और परमेश्वर ने आपके लिए जो आत्मा में उपलब्ध किया है उसके अनुसार जिए। वो आत्मिक विरासत है, उसके अनुसार जिए। आप ऊपर से जन्मे हैं तो आपको ऊपर से ही जीवन जीना है। अब शायद ये उलझा हुआ सुनाई देगा, पर मैं चाहता हूं कि हम इस बात को समझ लें। देखिए, हर एक बात जो अब तक हमने देखी है इस सीरीज में, मसीह में हमारी पहचान और हमारी विरासत के बारे में, यह ऐसा है जो परमेश्वर ने पहले ही पूरा कर दिया है। उसने काम पूरा कर दिया है, ये पूरा किया गया काम है। इसलिए आप धर्मी हैं, आप शुद्ध किए गए हैं और आप तो परिपूर्ण हैं। ये किया जा चुका है, पूरा किया काम है। लेकिन दिलचस्प बात ये है, परमेश्वर ये काम तो आत्मा में पूरा करते हैं, यानी मसीह में ये पूरा किया गया है, पर स्वाभाविक में वो हमसे कहते हैं कि इस पूरे किए गए काम के अनुसार जिए। तो स्वाभाविक में फिर भी काम जारी है। परंतु सुंदर बात तो ये है कि हम उस पूरे किए गए काम में से जी रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो देखिए, बस यानी मैं ये बात आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं और ये वचन में इस फर्क को आप देख सकते हैं। हम परिपूर्ण हो गए हैं, फिर भी हम पर काम जारी है। बाइबल कहती है कि तुम उसमें पूरे हो, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर यह कहता है कि हम महिमा से महिमा में बदल रहे हैं। यानी परमेश्वर ने काम पूरा किया गया, लेकिन अब हम उस पूरे किए गए काम के अनुसार जी रहे हैं और हम बढ़ते हुए जा रहे हैं उस पूरे किए गए काम में। आइए इन कुछ बातों को देखें। बाइबल कहती है कि हम सिद्ध बनाए गए, साथ ही हम सिद्ध बनाए जा रहे हैं। हम तो शुद्ध किए गए हैं और शुद्ध किए जा रहे हैं। हम मसीह में छिपे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने विवस्त्र सब कुछ दिख सकता है। हम नई सृष्टि हैं, लेकिन हम नए बनाए जा रहे हैं, हम बदलते जा रहे हैं। हम धर्मी हैं, लेकिन फिर भी हम पश्चाताप करते हैं। जब गलती करते हैं तो कहते हैं प्रभु माफ करना। मैं जानता हूं मैं मसीह में धर्मी हूं, पर पाप करता हूं तो माफी मांगता हूं, पश्चाताप करता हूं। मैं नए जीवन के साथ में उठाया गया हूं, पर फिर भी क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। तो हम वचन में इन बातों को देखते हैं, बस इनमें से कुछ बताए हैं। मुद्दा तो यही है, ये इतना सुंदर क्यों है? क्योंकि काम पूरा किया गया है। काम पूरा किया गया, इसलिए आपको कश्मकश करने की जरूरत नहीं। आप मान लीजिए ये पूरा हुआ है, आप काम कीजिए जैसे ये पूरा किया गया। आप पूरे किए गए काम के अनुसार जिए। तो शुद्धिकरण के बारे में सोचिए। शुद्धिकरण यानी परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। मतलब परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें शुद्ध किया, अपने लिए अलग किया है, तुम तो पवित्र हो। अब प्रतिदिन के जीवन में शायद हम पाप से लड़ रहे हैं, शायद हम बुरी आदतों से लड़ रहे हैं, शायद हम अलग अलग चीज़ों से लड़ रहे हैं जिससे प्रभु प्रसन्न नहीं होते। शायद अश्लीलता हो, शायद नफरत हो, लोगों के बारे में बुरा कहना हो, या फिर जो भी हो। आत्मा में मसीह यीशु में आप शुद्ध किए गए हैं, आप पवित्र हैं, पर इस पृथ्वी पर यह काम जारी है। तो इससे कैसे निपट ले? आपको उस जगह से जीना और कहना कि मैं तो पवित्र व्यक्ति हूं और मैं जानता हूं कि मैं पवित्र हूं, इसलिए ये सारी चीजें मेरे लिए सही नहीं, तो मैं इसके लिए कोई जगह नहीं दूंगा। परमेश्वर ने आपके लिए जो पूरा किया उसके अनुसार आप जी रहे हैं। आप पवित्रता के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पवित्रता के उस जगह से जी रहे हैं। आप पवित्र है इसीलिए इसे नहीं कहते हैं। आप इसे नहीं इसलिए नहीं कहते कि पवित्रता प्राप्त करें, ये तो आपको अनुग्रह के द्वारा मसीह में दे दी गई है। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, या फिर शायद मैं इस पर सोचूंगा। और ये बहुत ही सुंदर है कि ये जाने कि परमेश्वर ने काम पूरा किया है और मैं उसमें चल रहा हूं, उस पूरे किए गए काम में, कि प्रभु आपने इसे पूरा किया और मैं इसके अनुसार जीऊंगा।
मैं ऐसा करूँगा कि ये सच है, ये मेरा है और मैं ऐसा ही हो जाऊँगा। क्योंकि मैं पवित्र हूँ इसलिए इन चीज़ों का मुझ में कोई स्थान नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया है मसीह में। आमेन। तो इसे समझ लीजिए कि ऊपर से जीने का ये भी अर्थ है कि हम जी रहे हैं और ये जान लें कि परमेश्वर ने आत्मा में हमारे लिए क्या पूरा किया है और उसमें होकर काम करें और प्रतिदिन के जीवन में उसमें से जिए। और यही तो हमारे मसीह जीवन को बहुत ही सामर्थी बनाता है। ये इसलिए नहीं कि किसी चीज़ के लिए लड़ते जा रहे हैं, ये तो उसमें से जीना है जो परमेश्वर ने आपके लिए पूरा कर दिया है और यही इसे अद्भुत बनाता है। तो आज मैं आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं जो बाइबल में हैं कि हम ऊपर से जी सके। दो महत्वपूर्ण बातें, और ये नई बातें नहीं हैं, इन बातों को हम बार बार देखते जा रहे हैं, हमें इसे सुनना है, इसके बारे में याद दिलाना है। दो बातें हमें करनी हैं कि ऊपर से जिए, तो इस पूरे किए गए काम में जिए कि इसमें चलते जाएं। नंबर एक, हमें अपना मन नया बनाना है, अपना मन नया बनाना है। और दूसरी बात, हमें आत्मा में चलना होगा। दो काम हमें करने हैं। बाइबल ये सिखाती है हमें अपना मन नया बनाना है और हमें आत्मा में चलना है। अगर हमें ऊपर से जीना है तो कि इस जीवन को जिए जो हमारे पास मसीह में है, मसीह में इस पहचान और विरासत के अनुसार जिए। तो चलिए मन को नया बनाने के बारे में देखते हैं। तो आइए कुछ वचनों को पढ़ते हैं जो कि हमने अक्सर पढ़े हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इफिसियों अध्याय 4 वचन 22 से वचन 24 में। ये स्क्रीन पर आएगा। तो आइए एक साथ मिलकर जोर से पढ़ते हैं। इफिसियों अध्याय 4 वचन 22 से लेकर वचन 24। बाइबल के पन्ने पलटते सुनना बहुत अच्छा लगता है। इफिसियों अध्याय 4, चलिए मैं भी इसे निकालता हूँ। आईपैड पर तो मैं इसे देख सकता हूँ, लेकिन पुराने समय के अनुसार चलते हैं। इफिसियों अध्याय 4 वचन 22 से 24 तक आइए पढ़ते हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि आप नए मनुष्य हैं। आइए इसे कहते हैं। बहनें नहीं कह सकती मैं नई पुरुष हूं, तो चलिए कहते हैं मैं नई सृष्टि हूं। वो कहता है इस नई सृष्टि को पहन लो। पहन लो मतलब ये जो नई सृष्टि आप अपनी आत्मा में हैं मसीह में, इसे बाहर दिखने दो, इसे पहन लो। और ये जो नई सृष्टि है, देखिए वचन 24 में, आप ये जो नई सृष्टि है ये तो परमेश्वर के स्वरूप में है। इसका मतलब अगर हम लोग नई सृष्टि के रूप में चले तो लोग परमेश्वर को देखेंगे। आमेन। क्योंकि ये जो नई सृष्टि है ये तो परमेश्वर के स्वरूप में है। धार्मिकता में और सच्ची पवित्रता में वो इस नई सृष्टि के स्वभाव गुण हैं। और इसलिए इफिसियों 4:24 कहता है इस नए मनुष्य को पहन लो, इस नई सृष्टि को पहन लो। और आप जो भीतर में नई सृष्टि हैं वो बाहरी रूप में दिखनी चाहिए। परमेश्वर के स्वभाव गुण, परमेश्वर की धार्मिकता, पवित्रता, शुद्धता, बुद्धि और प्रेम वो तुम में देखे जाएं। और पुराने को निकाल दे, वचन 22, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और उसके कोई निशान या उसकी गंध भी आप पर न हो। पुराने मनुष्यत्व को निकाल दो। जीवन का पुराना तरीका जो भ्रष्ट था, पाप में बुरा, दुष्ट था, निकाल दो। पर बीच का वचन 23 चाबी देता है, कैसे उतारे और कैसे पहन ले। पुराने को कैसे उतारे और नए को कैसे पहने। वचन 23, नए बनते जाएं अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, मन की मनोदशा में, यहां तक कि अपने मन के केंद्र में आप नए बन जाएं। अपनी सोच बदल दे। चलिए उस उदाहरण को फिर से देखते हैं। छोटा बच्चा एक बड़े परिवार में गोद लिया गया
उस बच्चे को अपनी सोच बदलनी होगी। ये सोचना बंद करे कि तुम अनाथ हो, छोड़े गए हो, बेघर हो, पूरे कंगाल बच्चे हो। और ये सोचना शुरू करना होगा कि तुम तो इस परिवार के बेटे हो, कि तुम आशीष पाए हो जो कुछ इस परिवार ने आप पर रखा है उसके द्वारा। जब वो आपसे आपका नाम पूछते हैं तो आप इस परिवार का नाम दीजिए। अपने मन की आत्मा में नए बन जाएं। आप जो सोचते हैं उसके सार तक, उसके केंद्र तक नए बन जाएं। क्या आप समझ रहे हैं? तो विश्वासी के नाते सबसे पहले यही करना है, अपनी सोच बदल दीजिए। पुराने जैसे सोचना बंद करें। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में सोचना बंद कीजिए और अपनी सोच को जोड़िए जो बाइबल कहती है उसके साथ। अगर हमें ऊपर से जीना है तो एक और बहुत ही उत्तम वचन है, रोमियो 12 वचन 1 और 2। ये तो परिचित वचन है, आइए इसे फिर से पढ़ते हैं। रोमियो अध्याय 12 वचन 1 और 2। रोमियो अध्याय 12 वचन 1 और 2। तो आइए एक साथ इसे जोर से पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य न बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो पौलुस हमसे कहता है, इस संसार के सदृश्य न बनो, इसके जैसे न बनो, इस संसार के मार्गों के अनुसार, लेकिन पूरी तरह बदल जाओ, मेटामॉर्फोसिस में होकर जाओ अपने जीने में। ये बदलाव जो शब्द है मेटामॉर्फू, जिससे हमें शब्द मिलता है मेटामॉर्फोसिस, इसका हम उपयोग करते हैं तब जब हम बताते हैं कि एक इल्ली तितली बनती है, कि बिलीवर अपने जीवन के मार्ग में मेटामॉर्फोसिस करे। पहले तो इस संसार के अनुसार थे, यानी संसार जैसे काम करता है, जिस तरीके से अपने काम करता है, संसार के सदृश्य होने से अभी मेटामॉर्फोसिस में होकर जाए और जीने के तरीके में बदल जाए। कैसे? अपने मन के नए हो जाने से ही। देखिए, इसका मतलब अपनी सोच को फिर से ट्रेन करें, खुद को ट्रेन करें कि अलग तरह से सोचते जाएं। आप कहेंगे इसका सच में क्या अर्थ होता है? मैं सोचता हूँ सबसे उत्तम वचन जो इसके बारे में हमें बताता है वो तो है यशायाह 55 से, और ये हम स्क्रीन पर रखने वाले हैं। यह है यशायाह अध्याय 55 वचन 7 से 9। बहुत ही परिचित वचन है, इसके बारे में बस बताकर हम आगे बढ़ेंगे। यशायाह 55 7 से 9 में परमेश्वर ने कहा, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। तो परमेश्वर कह रहे हैं दो चीजों को हमें जाने देना होगा, हमारी चाल चलन और हमारे विचार। इसका मतलब आपके काम करने का तरीका, इस संसार का तरीका जाने दो, और तुम्हारे विचार जैसे तुम सोचते हो उसे जाने दो, और यहोवा की ओर फिरें। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। और फिर आगे कहते हैं कि मेरे मुंह से निकलने वाला वचन भी ऐसा ही होगा। मतलब परमेश्वर का वचन ये आप में परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर के विचार लेकर आता है, और परमेश्वर कहते हैं तुम अपने मार्गों और विचारों को जाने दो और मेरे पास आओ, मतलब मेरे मार्ग और मेरे विचारों को ले लो। तो नए बनाए गए मन से चलने का अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि हर एक परिस्थिति में आप और मैं जानबूझकर चुनाव करें कि परमेश्वर के मार्ग और विचार ले ले, और हमारे मार्ग और विचारों को जाने दे। क्या आप समझ रहे हैं? हर परिस्थिति में जानबूझकर निर्णय लेना है। परमेश्वर के मार्ग और विचार क्या हैं, उसी के अनुसार मैं चलते जाऊं। चलिए कुछ व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं। कहिए कि यानी ऐसा समय आता है कि जीवन में मुश्किल का सामना करते हैं, कुछ तो भयानक सा हो गया है बिना अपेक्षा के। अब उस पल में आप इसे प्रत्युत्तर दे सकते हैं। उस परिस्थिति में दो तरह से प्रत्युत्तर दे सकते हैं। मैं स्वाभाविक तरह से उत्तर दे सकता हूं और यह हमारी तुरंत प्रतिक्रिया होती है, ओह
आपको बुरा लगता है, परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं, चिंता करने लगते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन आपको जानबूझकर चुनाव करना है कि उस परिस्थिति में कि परमेश्वर के मार्ग और उसके विचार के अनुसार सोचें, कि ऐसे जिए, ऊपर से जिए और मसीह में हमारी जो पहचान है और विरासत उसके अनुसार जिए। और आप बाइबल को जानते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमेशा हमें मसीह में जय के उत्सव में लिए चलता है। तो उस पल में कहिए, प्रभु मैं इस परिस्थिति का सामना कर रहा हूँ, लेकिन तेरा वचन कहता है कि तू हमेशा मुझे मसीह में विजय में लेकर चलता है। हमेशा जिसमें ये परिस्थिति जिसका मैं सामना कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें से जयवंत रूप में निकालेंगे। तो आप तुरंत ये सोचने लगते हैं, यानी ये सोचने के बजाय कि ये तो अंत है और ये तो मेरी हार घोषित करता है, ये सारी बातों का अंत है, आप कहते हैं नहीं, मैं खुद को विजयी रूप में निकलते देखता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा मसीह यीशु में मुझे विजयी बनाते हैं। आप कहेंगे ये पूरी गड़बड़ी सुनाई देता है। नहीं, इसे वचन पर विश्वास करना कहते हैं। यानी देखिए, भ्रम में पड़े रहने का मतलब यह है कि उस पर विश्वास करना जो है ही नहीं, पर यहां परमेश्वर पर विश्वास करते जो अस्तित्व में है, और उसका वचन तो सत्य है। परमेश्वर और उसके वचन पर विश्वास करने से और बढ़कर सही नहीं हो सकते। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को पूरा नया बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे मार्ग और विचार छोड़कर परमेश्वर के मार्ग और विचार ले लें। तो उस परिस्थिति में खुद को हारा हुआ देखने के बजाय, आप खुद को हारा हुआ व्यक्ति देखने के बजाय कहते हैं, परमेश्वर मुझे जयवंत करेंगे, मेरे परमेश्वर मुझे जयवंत करते हैं मसीह में। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ या नहीं? मैं सोचता हूँ इस पूरे ऑडिटोरियम में मैं ही उत्साहित हो गया हूँ। मैं तो उत्साहित हूँ क्योंकि ये परमेश्वर का मार्ग है और हमें ऐसे ही सोचना चाहिए। उसके मार्ग और उसके विचारों के अनुसार सोचिए। हमारे मार्ग और हमारे विचारों के अनुसार नहीं, पर उसके मार्ग और विचारों से। या जब देने की बात आती है, देखिए, कहिए कि आप ऐसी परिस्थिति में हैं जब किसी से मिलते हैं, दिल में महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि उस व्यक्ति को इतने रुपए दे दो। अब स्वाभाविक यही है, हे प्रभु, मैं उन पैसों से खुद के लिए बहुत कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये और वो। हे प्रभु, मुझे खुद इसकी ज़रूरत है। देखिए, स्वाभाविक में हमारी खुद की सोच होती है, लेकिन प्रभु और उसके वचन पर विश्वास करने वाले के नाते तो तुरंत ही आप वचन याद करते हैं। वचन कहता है, लेने से देना तो बहुत ही धन्य होता है। तुरंत वचन याद करते हैं। वचन कहता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर उमड़ता हुआ मनुष्य तुम्हारी गोद में देंगे। जब देते हैं तो आप उसे खोते नहीं हैं। प्रभु आपके दिल में रखे तो आप उन्हें दीजिए। तो स्वाभाविक मनुष्य रखना चाहेगा, रो के रखना चाहेगा। देखिए, मैं बचत और निवेश के विरुद्ध में नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर प्रभु आपको किसी को कुछ देने के लिए कहेंगे तो आप क्या करेंगे? यानी हमारा खुद का स्वाभाविक सोचने का तरीका है और परमेश्वर का वचन है। आप जानबूझकर चुनाव करें, प्रभु उस व्यक्ति को आशीष देने के लिए मेरे हृदय में रखा। और देखिए, ऐसे बहुत से वचन हम देख सकते हैं। नीति वचन 3 कहता है, जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से न रुकना। मतलब किसी को आशीष देने की योग्यता है तो कीजिए। ऐसे बहुत से वचन आप यहां पर सोच सकते हैं। जो कंगालों को देता है, यहोवा को उधार देता है और वो उसे चुकाएगा। कल्पना कीजिए, प्रभु को देते हैं। जब आप कंगालों को देते हैं तो प्रभु को उधार देते हैं। कितने लोग प्रभु को उधार देना चाहेंगे? तो परमेश्वर आपको जरूर देंगे। नीति वचन यही तो कहता है कि जो कंगालों को देता है वो परमेश्वर को उधार देता है और वो उसे चुकाएगा। तो
मैंने यहाँ पर कुछ वचन बताए हैं, उस पल प्रभु आपके दिल में रखता है कि किसी को आशीष दे, और उस समय स्वाभाविक के विरुद्ध आत्मिक सोच होती है, तो क्या करना है? आपको इसके समान नहीं होना है, पर बदल जाना है अपने मन के नए हो जाने से। मतलब जानबूझकर आप चुनाव करते हैं कि आप परमेश्वर के मार्ग और विचारों को लें। ठीक है प्रभु, आपका वचन ये कहता है, आपने मेरे हृदय में रखा कि उस व्यक्ति को आशीष दूं, तो मैं जरूर दूंगा। लेने से देना धन्य है, मैं ऐसा ही करूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं? ऊपर से जी रहे हैं, नीचे से नहीं। और फिर आप चलेंगे और अनुभव करेंगे कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है। तो ये पहली चाबी है कि हम ऊपर से जिएं। ये तो हमारे मन को नया बनाकर जीना है, ये तो उस अनुसार जीना है, यानी परमेश्वर के मार्ग और विचारों से। और ऐसा करने के लिए हमें खुद चुनाव करना है। इसलिए हर परिस्थिति में आप खुद से पूछिए कि मेरी पहचान क्या है, मसीह में मेरी विरासत क्या है, और मैं कैसे उसके अनुसार जी सकता हूँ। किस समस्या का सामना करूँ, किस परिस्थिति से निपट लूँ, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए, अगर कोई है जो हमेशा परेशान करता है और आप कहते हैं कि केवल परमेश्वर उससे प्रेम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, और आपको इस व्यक्ति से व्यवहार करना है, तो क्या करेंगे? मसीह में आपकी विरासत क्या है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में उंडेला गया है। मतलब परमेश्वर ने अपना प्रेम आपके हृदय में उंडेला है। उसने आपको क्षमता दी है कि उसके प्रेम से आप प्रेम कर सकें। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं, पिता, मैं जानता हूँ इस व्यक्ति से प्रेम करना मुश्किल है, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, लेकिन आपका वचन कहता है पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे दिल में उंडेला गया। मेरी विरासत का भाग तो आत्मा में जीवन है। इसका मतलब मैं आत्मा के अनुसार जीता हूँ, और पवित्र आत्मा ये मुझे क्षमता देता है कि परमेश्वर के जैसे प्रेम करूँ। प्रभु, मैं आपके प्रेम को इस व्यक्ति में खोलता हूँ। मैं चुनाव करता हूँ कि आपके प्रेम से इस व्यक्ति से प्रेम करूँ। मैं चुनाव करता हूँ कि आपका प्रेम जो इस परिस्थिति में करता वो करूँ, चाहे मेरा शरीर और मन कुछ अलग कहे। मैं चुनता हूँ कि परमेश्वर के प्रेम में चलूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप ऊपर से जी रहे हैं, नीचे से नहीं। मसीह में आपके पास जो है उसके अनुसार जी रहे हैं, वहां उस परिस्थिति में। आमेन। तो ये पहली कुंजी है कि ऊपर से जिएं, कि नए बनाए हुए मन से जिएं, कि परमेश्वर के मार्ग और विचारों को ले लें और परमेश्वर के मार्ग और विचारों के अनुसार जिएं। अब देखिए, मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि कोई ऐसा संदेश सुनकर इससे बिल्कुल अलग दिशा में ले जा सकता है। देखिए, अगर आपको रास्ते पर गाड़ी चलानी है तो आपको रास्ते के बीच में रहना होगा। किसी भी कोने में चले जाए तो आप गिर जाएंगे। कई बार विश्वासी तो आधा संदेश सुनते हैं और सोचते हमें सब पता है, और क्या होता है, वो गड्ढे में गिर जाते हैं। तो कोई ये संदेश सुनते हुए कहता है, हो इसलिए मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया, मुझ में अच्छा मन है। मुझे सब पता है, आप कुछ मत सिखाइए। मुझ में अच्छा मन है। या वो कोई और वचन ले सकते हैं, परमेश्वर ने यीशु को बुद्धि बनाया, ये सच है। यीशु मेरी बुद्धि है, आप कुछ मत सिखाइए। क्यों? क्योंकि मसीह मेरी बुद्धि है। यानी देखिए, लोग वचनों को लेकर इस तरह से गड्ढे में गिर सकते हैं। दुख की बात है कि ऐसा होता है, और इसलिए मुझे ये वाक्य कहना होगा, और वो ये है, हमें आत्मिक मनोदशा के होना है। हमें बुद्धि में चलना होगा और पृथ्वी पर सही तरह से जीना जानना होगा। आप आत्मिक मनोदशा के, जिसके कारण हम परमेश्वर के मित्र होते हैं, आप आत्मिक मनोदशा के, इसलिए ये हमें व्यवहारिक होने से दूर नहीं करता है। हमें आत्मिक मनोदशा के होना है और पृथ्वी में बुद्धिमान होना है। मैं ये वाक्य कहता हूँ, देखिए, एक किताब है जो हमारी चर्च की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आत्मिक मनोदशा के वो पृथ्वी पर बुद्धिमान हो, क्योंकि ये तो संतुलित है। मतलब देखिए, उदाहरण के लिए सरल बात है, बाइबल ये कहती है कि वो अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए आज्ञा देगा कि आपके सारे मार्गों में आपकी रक्षा करें। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि आंखें बंद करके सड़क पार करें। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी सड़क पार करें कि अपनी आंखें खुली रखें, बाएं देखें, दाहिने बाएं देख कर ही रास्ता पार करें।
ये मत कहिए कि स्वर्गदूत मेरे साथ है, चलो गेब, चलो मैक, चलो चलें। शायद आप रोड पर पापड़ बन जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। ये सच है कि आप वचन के अनुसार जिएं, प्रभु के विचार के अनुसार जिए, लेकिन परमेश्वर ने हमें मन दिया है कि हम इसे बुद्धिमानी के साथ में संसार के साथ जोड़ें, तो ये खुशी से मेल होना चाहिए। ये जानना कि स्वर्गीय सच्चाई को लेकर प्रतिदिन उपयोग करना, इसे ही बुद्धि कहते हैं। सब लोग कहिए बुद्धि, फिर से कहिए बुद्धि। बुद्धि तो योग्यता है कि प्रतिदिन के जीवन में आत्मिक सच्चाई का उपयोग करें। कई बार विश्वासियों में इसकी कमी होती है, तो वो किसी न किसी गड्ढे में गिर जाते हैं। तो मुझे ये कहना ही होगा, लेकिन समझ लीजिए, पहली चाबी है कि नए बनाए गए मन से जिएं। क्या आप समझ रहे हैं? तो अब दूसरी बात, इससे मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, यहाँ ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे कि हमें आत्मा में चलना होगा। चलिए गलातियों 5 में से कुछ वचन पढ़ते हैं और संदेश खत्म करेंगे। गलातियों अध्याय 5, यहाँ पर कुछ वचन देखेंगे। देखिए वचन 16, 18 और 25। गलातियों 5 वचन 16, 18 और 25। तो गलातियों 5 वचन 16 को आइए एक साथ पढ़ते हैं। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। वचन 18, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। और वचन 25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले, इस तरह कहता है। तो यहाँ पर 3 बातें ये वचन हमें बताते हैं। हमने 3 वचनों को यहाँ पर पढ़ा है। ये कहता है कि हमें आत्मा में चलना है, आत्मा के चलाए चलना है, और आत्मा के द्वारा जीवित रहना है। तो आत्मा में जीने का अर्थ है कि वही जीवन का स्रोत बना है। जो कुछ हम करते हैं ये उसी से आता है। आत्मा में जिए। उदाहरण के लिए, हम इस वातावरण में जीते हैं। अगर हम किसी मनुष्य को इस वातावरण से निकालकर स्पेस में लेकर जाएं, तो वो जीवित नहीं रहेगा बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के। या ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसमें रहते हैं। मतलब हमारा जीवन तो इस पर आधारित है, इस वातावरण पर जिसमें हम रहते हैं। बाहर निकालो तो मर जाएंगे। तो आत्मा में जीने का सरल अर्थ यही है कि आपका जीवन ये आत्मा से बहता है। आप जो कर रहे हैं ये सब उसी से आता है। आप तो उसके वातावरण पर आधारित हैं। पवित्र आत्मा के वातावरण पर, पवित्र आत्मा के वातावरण में जिए। जैसे कि स्वाभाविक में आप और मैं इस वातावरण में जीते हैं, इस वातावरण के क्षेत्र में। इसमें सही मात्रा में हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और दूसरे गैसेस, ये सब हैं। ये महत्वपूर्ण हैं। ये ब्लेंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसी वातावरण में रहते हैं। इसी तरह से हम जिस आत्मिक वातावरण में रहते हैं ये पवित्र आत्मा का वातावरण है। हमारा जीवन उसी से आता है। आत्मा में जिए। और जैसे आप आत्मा में रहते हैं तो ये कहता है कि आत्मा में चलें। चलने का मतलब है, यानी आप जो कुछ भी कहते हैं और जो भी करते हैं ये पवित्र आत्मा से आता है। चलने का मतलब आप अपना जीवन कैसे जीते हैं, यानी आप आत्मा में चलते हैं। सब कुछ पवित्र आत्मा से आता है। और ऐसा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना होगा। मतलब वो हमारी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है। अगर हम आत्मा में जीते हैं, आत्मा में चलते हैं, तो केवल तब ही आत्मा के फल प्रकट होते हैं। मसीह यीशु के गुण और मसीह यीशु हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। व्यवस्था में जीने की ज़रूरत नहीं। मतलब आपको ये नहीं देखना है, ठीक है तीसरी आज्ञा ये कहती है कि तुम ऐसा नहीं करना, तो ठीक है मैं नहीं करूँगा। व्यवस्था में जीना नहीं। हम आत्मा से जीते हैं। आप उसकी अगुवाई में हैं, उसके प्रभाव में हैं, उसके मार्गदर्शन में हैं, उसकी अगुवाई में हैं। तो
आपको व्यवस्था नहीं माननी है, आप आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो प्रेम, आनंद, शांति, दया, दीनता, भलाई और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में प्रकट होती हैं। तो ये दूसरी चाबी है हम विश्वासी लोगों के लिए कि आत्मा में जिए, आत्मा में चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। इसे कैसे करें? बस उससे बात करें। पवित्र आत्मा, मैं ये करने वाला हूँ, मेरी अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा, मैं ये करने वाला हूँ, अगुवाई कीजिए। और आप खुले रहें उसकी बातों के लिए कि वो आप पर कैसे काम करता है। जब आप किसी परिस्थिति से निपटते हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं और वो आपको विचार देता है, ये करो, वो करो, आपके जीवन में कोई भी बात हो, शायद आपका दफ्तर हो, चाहे आपकी घर की परिस्थिति हो, या आपके धन के क्षेत्र की बात हो, चाहे आपके परिवार की बात हो, या फिर आपके विवाह की बात हो, या बच्चों की बात हो, कुछ भी हो, पवित्र आत्मा से बात करें। आपके जीवन की सारी बातें वो उसके मार्गदर्शन में होनी चाहिए। पवित्र आत्मा, मैं इसे कैसे करूं, मैं इस परिस्थिति से कैसे निपटूं, उससे मांगिए, वो अगुवाई करेगा। अन्य भाषा में प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा में मुझे पसंद है जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा विचार देगा, ये करो, वो करो। और इसी तरह से विश्वासी के नाते हम ऊपर से जीते हैं, नीचे से नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? तो आज हमने क्या चर्चा की है, इस पर जरा गौर कीजिए। हमने कहा, जानते हैं कि हम अपना जीवन कैसे मसीह में जीते चले जाएं, उस पहचान से, उस विरासत से जो परमेश्वर ने हमें दी है, कि हम ऊपर से जिएं, नीचे से नहीं। और इसमें हमें चलना है, जो परमेश्वर ने काम पूरा कर दिया है, हम उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उसमें से जी रहे हैं। यही फर्क लाता है, यही विजयी जीवन की चाबी है। आपके लिए प्रभु ने जो पूरा किया है उसके अनुसार जिएं। ऐसा करने के लिए पहले हमें अपना मन नया बनाना होगा। हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा कि सोचें परमेश्वर के विचारों और मार्गों के अनुसार। यह उसके वचन के द्वारा संभव है। जैसे आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, प्रभु का वचन हमें योग्य बनाता है कि प्रभु के मार्ग और विचार जाने। हर परिस्थिति में खुद को ट्रेन कीजिए कि बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर के विचार और मार्ग मैं कैसे जान सकता हूँ इस परिस्थिति में। पता नहीं तो किसी और से पूछिए, शायद वो मदद करें, शायद वो आपके जीवन में बोले और आपको बताए बाइबल इस मामले में इस तरह से कहती है। और जब आप जानबूझकर चुनाव करते हैं कि परमेश्वर के मार्ग, उसके विचारों से जिए। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा को समर्पण करें और वही आपका मार्गदर्शन करें। उससे बात कीजिए, पवित्र आत्मा मदद कीजिए, मुझे विचार दीजिए, प्रार्थना करें, और वो आपके मन को नए नए विचारों से भर देगा। वो आपका मार्गदर्शन करेगा और उसकी जो प्रेरणा है वो आपकी आत्मा से ही आएगी। वो बताएगा कि क्या करना है। आप पवित्र आत्मा की आज्ञा मानने और उसका अनुकरण करने का चुनाव करें। आप आत्मा में चले, आत्मा की अगुवाई में चलें। जैसे अपना मन नया बनाते हैं और हम आत्मा में जीते हैं, या पवित्र आत्मा के अनुसार जीते हैं, आत्मा में चलते हैं, तो हम ऊपर से जिएंगे मसीह यीशु में हमारी पहचान और विरासत के द्वारा ही। आमीन। तो अगले रविवार हम इससे आगे देखेंगे, कुछ बातों को देखेंगे जो बाइबल हमें करने के लिए कहती है और कैसे हम ये जीवन मसीह में जी सकते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज़ ख़त्म करेंगे और आशा है ये सब हम एक किताब में रखेंगे कि हम इसका अध्ययन कर सके। और इसके लिए एक कारण है कि हम इसे एक किताब में रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी या वो पीढ़ी जो हमारे बाद आएगी, अगर प्रभु के आगमन में देरी हुई तो हम निश्चित करना चाहते हैं कि उनके पास में परमेश्वर का वचन होगा कि वो उसमें चलेंगे। जानते हैं, आज चर्च में दुख की बात है, चर्च का मतलब पूरे संसार में आज जो कलीसिया है, इसमें प्रभु के वचन में इतनी मिलावट हो गई है, बहुत मुश्किल हो गया है कि मजबूत वचन की सेवकाई को देखें। मेरे दिल की एक इच्छा है कि प्रभु, मैं निश्चित करना चाहता हूँ कि जो पीढ़ी आएगी और हमारे बाद में जितनी भी पीढ़ियाँ आएगी, उन्हें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। इसलिए जानबूझकर हम इसे प्रिंट कर रहे हैं
और इसे हम रखेंगे ताकि जब नई पीढ़ी आएगी उनके पास मजबूत भोजन होगा और उन्हें केवल दूध पर ही जीना न पड़े। उन्हें प्रभु वचन का मजबूत मांस चाहिए। ये कारण है कि मैं बहुत सा समय और परिश्रम इसमें लगा रहा हूँ, क्योंकि हम हमेशा यहाँ पर नहीं रहेंगे। हमारे बाद में एक पीढ़ी उदय होगी और उन्हें अच्छा भोजन तो ज़रूरी है, आत्मिक रीति से। आमेन। और इसलिए हम इतना परिश्रम कर रहे हैं। अगर प्रभु के आगमन में देरी हो तो निश्चित कर ले चर्च के पास परमेश्वर का वचन हो कि वो उसमें बढ़ते चले जाएं। मैं चाहता हूँ, खैर आप बैठे रहिए जैसे कि हम यहाँ पर इस समय परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। और अभी इस समय मैं चाहता हूँ आप प्रार्थना करके कहिए, परमेश्वर आज मैंने जो सुना अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकता हूँ। क्योंकि ये कोई सरमन या संदेश सुनना नहीं है या वचन से कोई शिक्षा सुनना, ये इसके बारे में है कि हम अपने जीवन में इसका उपयोग करें। ये सीखने का सबसे उत्तम तरीका है। तो उदाहरण के लिए प्रभु आज जो मैंने सीखा उसका कैसे उपयोग करूं। शायद आपने सुना है जो प्रभु चाहते हैं कि आप उपयोग करें। जब परिस्थिति का सामना करते हैं तो आपको वचन का उपयोग करना चाहिए। तो प्रार्थना कीजिए। शायद कुछ ऐसी परिस्थिति हो जहां सोच बदलनी होगी। आप एक तरह से सोचते हुए भीतर आए हैं। अब आपको याद दिलाया गया कि वचन क्या कहता है। जैसे आप यहां पर बैठे हैं, ठीक है प्रभु, मैं अपनी सोच बदलता हूं। इसके बारे में मैं परमेश्वर के मार्ग और विचारों को लूंगा, मनुष्य की सलाह के अनुसार नहीं, पर परमेश्वर ने जो कहा उसके अनुसार। जो वचन कहता है मैं वही करूंगा। शायद नहीं जानते कि क्या करें, तो पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा मुझे बताइए कि मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करूं। बाइबल कहती परमेश्वर की अगुवाई में चले। क्या इस परिस्थिति में मेरी अगुवाई करेंगे? पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। वह आप में है, आपके साथ है, वह आपका सहायक है, तसल्ली देने वाला है, वो बातें करेगा। तो इस समय परमेश्वर के वचन का उपयोग कीजिए अपने जीवन में। परमेश्वर आपकी अगुवाई करें और आप इस समय को लीजिए। सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। अगर आपने ये प्रार्थना नहीं की तो मेरे बाद में दोहराइए। प्रार्थना करते हैं। अगर आज यहां पर कोई है, अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं, अपने हृदय में महसूस करते हैं मुझे यीशु पर विश्वास करना है, तो मेरे साथ ये प्रार्थना दोहराइए। अगर पहले कभी प्रार्थना नहीं की है, कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं। मैं जानता हूं मेरे पापों के लिए आप क्रूस पर मर गए और आप गाढ़े गए और आप फिर से जी उठे और आज आप जीवित हैं। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे जीवन में आइए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मदद कीजिए कि मैं आपके पीछे चलूं और केवल आपके पीछे अपने इस पूरे जीवन भर। मैंने ये निर्णय लिया है यीशु के नाम में, आमीन। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ये लोग शायद ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर ऐसे दिखाई देता है कि ये हार रहे हैं। आज मैं आपका वचन कहता हूं कि हमारे परमेश्वर के द्वारा हम निश्चय ही युद्ध लड़ेंगे। मैं इनके जीवन में आपका वचन कहता हूं कि परमेश्वर हमेशा इन्हें जय के उत्सव में लिए चलते हैं यीशु मसीह में, कि ये मसीह यीशु में जयवंत होंगे। इनका अगला कदम इन्हें निकालेगा, इनकी हार से विजय में ले जाएगा, क्योंकि आप हमेशा अपने लोगों को विजय देते हैं। इसलिए परमेश्वर, मैं विजय कहता हूं इनके जीवन की परिस्थिति में। मैं विजय कहता हूं इनके जीवन की परिस्थिति में। इनका अगला कदम भूतकाल की बातों को हरा दें और इनका अगला कदम तो इनके भूतकाल की हार को पूरी तरह दूर करें और ये तो चौड़े स्थान पर कदम बढ़ाएं। ये तो इनके लिए विजय की जगह होगी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु अपना सामर्थी काम इनके जीवन में भेजिए और ये विजयी हो जाएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपको धन्य कहते हैं पिता। अभी इस समय मैं परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, बेटे और बेटियों के लिए।
अगर आप माता पिता हैं, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ सहमत होइए। हमारे पास अधिकार है कि हम अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रभु पर विश्वास करें, अपने बच्चों के लिए। बाइबल कहती है हमारे बच्चे परमेश्वर की ओर से विरासत हैं, यानी परमेश्वर ने उन्हें हमें दिया है और शैतान उन्हें नहीं ले सकता है। बाइबल कहती है संतान तो प्रभु की ओर से प्रतिफल है, गर्भ का फल तो प्रतिफल है। यह हमें आदर और आनंद देते हैं। हमारे बच्चे हमारे लिए आदर और आनंद लाएंगे। बाइबल कहती है हमारे बच्चे तीर के समान हैं, योद्धा के हाथ में, और वो तो एक ही बात के लिए भेजे जाते हैं कि अपने जीवन में प्रभु के उद्देश्य पूरे करें। बाइबल कहती है हमारे बच्चे शत्रु को भगा देंगे, मतलब हमारे बच्चे अपने जीवन के शत्रुओं पर विजयी हो जाएंगे। वो जिसका भी सामना करते हैं, चाहे उनके शत्रु जो भी हो, हमारी संतान जिन्हें परमेश्वर ने घोषित किया है कि वो शत्रु को फाटकों से खदेड़ देंगे, हमारे बच्चे अपने शत्रुओं पर विजयी होंगे। तो माता पिता मेरे साथ में सहमत होइए, आज हम अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, हम घोषित कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारी विरासत है जो परमेश्वर ने हमें दी है। संसार और शैतान उन्हें नहीं ले सकता। हम घोषित कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए प्रतिफल हैं और वो हमारे लिए आदर लाएंगे। हम ये घोषित कर रहे हैं कि हमारे बच्चे तो परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करेंगे। हम घोषित कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ये तो निश्चय ही अपने शत्रुओं के ऊपर विजयी हो जाएंगे। हम घोषित करते हैं कि प्रभु हमारे बच्चों को सिखाएंगे और उन्हें बड़ी शांति मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सहमत होता हूँ हर एक घराने के साथ, हर परिवार के साथ। और हम घोषित करते हैं कि बच्चे परमेश्वर के भवन में, वो तो प्रभु में बलवान होते जाएंगे और वो तो हमारे प्रभु के मार्गों में संपन्न होंगे। हम परमेश्वर का वचन घोषित करते हैं कि हमारे बच्चे, हम और हमारे बच्चे संसार के देशों के सामने अद्भुत बात होंगे। हम हमारे बच्चों पर परमेश्वर का वचन घोषित करते हैं कि परमेश्वर हमारे वंश पर अपनी आशीष उंडेलेगा, हमारे वंश पर उसकी आत्मा उंडेलेगा। हम अपने बच्चों के लिए घोषित करते हैं कि हमारे जीवन पर जो अभिषेक है और परमेश्वर का वचन है, वो हमारे बच्चों में और हमारे बच्चों के बच्चों में भी होंगे। और निश्चय ये तो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हम घोषित करते हैं कि परमेश्वर का वचन तो हर एक परिवार में, हर एक घराने में और हर एक बेटे और बेटी पर होगा जो आज यहाँ पर दर्शाए गए हैं। हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं और हम शत्रु के सामने घोषित करते हैं कि तुम छू नहीं सकते हो किसी भी बेटे और बेटी को जो कि इस घराने के हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम हर एक बेटे और बेटी को परमेश्वर के परिवार में बुलाते हैं और शैतान, हम घोषणा करते हैं कि तू अपने हाथ उठा ले, उन्हें छोड़ दे, वो तो तेरे हैं ही नहीं, वो हमारी विरासत और हमने उन्हें परमेश्वर को समर्पित किया है। और हम इस युग की आत्मा के लिए घोषित करते हैं कि तुम हमारे बेटे और बेटियों को नहीं छूओगे, कि उन्हें परमेश्वर सिखाएं और पवित्र आत्मा उनके ऊपर हो। और पवित्र आत्मा उन्हें सिखाता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनके मार्गों में अगुवाई करता है। हम घोषित करते हैं कि हमारी संतान इस पृथ्वी पर सामर्थी होंगे, वो तो आदर और प्रभाव के लोग होंगे, ईमानदारी के और महान सफलता के और बड़े धन के, बड़ी उपलब्धि के, परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि ये लिखा है कि हमारी संतान इस पृथ्वी पर सामर्थी होंगी। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि हर एक वचन जो इन लोगों के जीवन में कहा गया है, इनमें से कोई भी वचन आपकी ओर खाली नहीं लौटेगा, लेकिन हर एक घराने में बड़ा आनंद होगा, हर एक परिवार बड़ा आनंद मनाएगा, क्योंकि वो अपने बेटे और बेटियों को प्रभु के मार्ग में आते हुए देखेंगे, परमेश्वर के भवन के मार्ग में आते देखेंगे। क्योंकि पिता, आपका वचन कहता है कि धर्मी जन के घर में जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है और उद्धार की भी, और ऐसा ही होगा हर एक परिवार में। और आप सब लोग कहिए आमेन, आमेन। आइए प्रभु की स्तुति करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन पूरा होता है, आपका वचन स्थापित होता है, आपका वचन खाली नहीं लौटेगा, वो कभी खाली नहीं लौटेगा। पिता, आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। जब प्रभु आपके जीवन में कुछ करते हैं तो हम प्रोत्साहित करते हैं, तो हमें अपनी गवाही भेजिए, ईमेल भेजिए testimony@apcwo.org पर। आपकी ओर से सुनकर हमें खुशी होगी। चाहे चंगाई हो, अद्भुत काम हो, प्रभु जो कुछ भी करते हैं हमें बताइए, हम बड़ी खुशी से दूसरों को बताएंगे। सभा खत्म करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हमेशा हम सब के साथ होती रहे। यीशु मसीह के नाम में, आमेन।
संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।